हेलो स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के, इम्यूनोलॉजी के, और बहुत सारे कवर अप कर रहे हैं। न्यूमेरिकल साथ साथ 2021 के हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, 2020 के भी चल रहे हैं क्वेश्चन। है पार्ट सी मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, मैं एक ही वर्ड बोलूंगी यहाँ पे, राइट। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट तो होने वाले नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बता रही हूँ। तो उसको समझते हुए अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग एग्जामिनेशन से रिलेटेड अलग अलग बुक्स को रिफर करते हो और अपना कॉमन सेंस लगाते हो। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हम लोगों को कवर अप करने, राइट। तो आज का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को एक और न्यूमेरिकल दिख रहा है और न्यूमेरिकल्स करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत मजा आता है। आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो फिर कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ देती हूँ, उसके बाद में हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसको कोरिलेट करेंगे, अपनी नॉलेज को यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगना है वो जानेंगे। तो उससे पहले चीजों को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे जनरेशन टाइम दे रखा है ई कोलाई का 20 मिनट्स। ओके, जनरेशन टाइम क्या है? अब जनरेशन टाइम होता क्या है? बैक्टीरिया ई कोलाई की बात हो रही है तो बहुत ही फास्ट रेप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, बहुत फास्ट प्रोजेनिस बनाते हैं। ये ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है कि इतना टाइम पीरियड लग जाएगा। तो कैसे कैसे लेबोरेटरी में कॉलोनीज बनती है बैक्टीरियम की, हम लोग जो कल्चर करते हैं बहुत फास्ट होता है। जस्ट 20 मिनट्स के अंदर उनकी प्रोजेनिस बन जाती है। इमेजिन, जस्ट 20 मिनट्स। तो यहाँ पे वो दे रखा है, हमको पता है कि भाई जनरेशन टाइम जो है वो इतने मिनट्स का है, और उसके बाद में जानेंगे कि जनरेशन टाइम होता क्या है, थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है। तो मान के चलिएगा कि हम लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट करें। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक सिंक्रोनस कल्चर, एक कल्चर चल रहा है। सिंक्रोनस का क्या मतलब है यहाँ पे? सिंक्रोनस, ठीक। तो एक कल्चर हुआ जिसमें कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम लोग कर्व से समझेंगे अभी। उसमें जो है बैक्टीरिया की जो सेल्स आई 10 की पावर 6 आई। 10 की पावर 6, ये 106 नहीं है, 10 की पावर 6 है। आ गई, इनिशियल पॉपुलेशन दे दी उन लोगों ने। उसके बाद में जाहिर सी बात है, हम लोग अगार मीडिया में ग्रो करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करते हैं, और फटाफट 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 बैक्टीरिया की कॉलोनीज हम लोग को दिखती है। नॉर्मल है एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं। तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में क्या हुआ, जो कॉलोनीज, जो 10 की पावर 6 इकोलाई सेल्स थी, वो अब हो गई है 4 इंटू 10 की पावर 6 इकोलाई। एकदम से 4 टाइम्स होगी, आप देख लीजिएगा कितना फास्ट है। तो जनरेशन टाइम दे दिया है, इनिशियल पॉपुलेशन दे दी है 10 की पावर 6, फाइनल पॉपुलेशन दे दी है 4 इंटू 10 की पावर 6, और हम लोग को कैलकुलेट करना है एवरेज टाइम मिनट्स में। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम समझेंगे तो, अगर हम समझेंगे तो इससे पहले भी अगर आप लोगों को ध्यान हो, हम लोगों ने इसी तरीके का क्वेश्चन किया था। इनिशियल माइक्रोबियल ग्रोथ रिलेटेड ही था वो क्वेश्चन, जिसमें इनिशियल पॉपुलेशन दे दी थी, फाइनल पॉपुलेशन दे दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली वाली वीडियोस में भी मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला माइक्रोबियल ग्रोथ, काइनेटिक्स, राइट, और जेनेटिक्स से रिलेट आने हैं, आई रहे हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, काफी ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस समझ लीजिए, या फिर उसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, और अभी हम लोग क्रैक करेंगे थोड़ी देर में, फॉर्मूला लगाने वाले हैं इसमें।
तो उससे पहले जान लेते हैं कि भाई माइक्रोब ग्रो कैसे करता है, वो कर्व क्या है, कर्व कैसे आता है, जनरेशन टाइम क्या है, और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब इस लेक्चर में। राइट राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात हो रही है यहां पे माइक्रोब के ग्रोथ की। सो माइक्रोबियल ग्रोथ जेनेटिक्स। और चलिए बोल लेते हैं इसको खाली माइक्रोबियल ग्रोथ। राइट, जेनेटिक्स का अभी इतना कवर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कुछ रिप्रोडक्शन वगैरह भी आ जाएंगे। तो बेसिकली माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। सो माइक्रोबियल की जो ग्रोथ है बेसिकली वो किस तरीके की होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व वो दिखाता है। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये जानेंगे। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है। राइट राइट। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बिल्कुल छोटी सी चीज से ले लेते हैं। बैक्टीरिया की कॉलोनीज हम लोग देखते हैं किस तरीके से लैब में काम कर रहे हैं। ग्रो कर सकते हैं, आराम से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी सैंपल ले लीजिए, इनोकुलम ले लीजिए, उसके बाद में मीडिया को ऐड करते हैं। अलग अलग टेक्निक्स होती है, कॉलोनीज हम लोग को इंक्यूबेशन के बाद में दिख जाती है। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते ही आ रहे हैं। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ हम लोगों को दिख जाएगी। राइट राइट। अब डिवीजन कैसे होता है? अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले, बिल्कुल ही कॉमन सा एग्जाम्पल ले, तो मान लिया मैंने ये बैक्टीरिया का सेल बना लिया। ये मैं अंदर मैं कुछ नहीं भर रही हूँ, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने एक बना दिया बैक्टीरियल सेल सपोज। ठीक है ठीक है। उसके बाद में हमको पता है कि बाइनरी फिजन की वजह से कॉलोनीज आती है ना, ये डिवाइड हो जाता है। एक सेल जो है डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है और फर्दर बैक्टीरिया की सेल्स आ जाती है। राइट। सो यहाँ पे बाइनरी फिजन हो गया, डिवीजन भी बोल सकते हैं, सेल डिवीजन हो रहा है ना। बाइनरी फिजन क्या होता है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल डिवीजन हो गया। यानी कि एक बैक्टीरिया की जो सेल है वो दो में बढ़ गई, उसके बच्चे हो गए, एक पेरेंटल सेल डॉटर सेल्स में आ गई। राइट। उसके बाद में फर्दर और होंगे, ऐसे और होंगे, डिवाइड होते चले जाएंगे, डिवाइड होते चले जाएंगे, डिवाइड होते चले जाएंगे। राइट। सो ये जो है ये जनरेशन 1 आई, ये जनरेशन 1 है। उसके बाद में ये जनरेशन 2 है। इस तरीके से डिवाइड होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो एक जनरेशन में 2 आ गए, 2 आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन में रेड से लिख देते हैं, ये आ गई 2, यहां 1 थी। नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन में 2 आ गए सेल्स, उसके बाद में 4 आ गए सेल्स। राइट। सो बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है ये। कुछ ही घंटों में लाखों कॉलोनीज बन जाएगी इकोलाई की। बैक्टीरियम है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। ह्यूमन बींग्स जैसा नहीं है कि परदादा से, दादाजी से, फिर उसके बाद में पापा मम्मी, फिर बच्चे, बच्चों के बच्चे, जनरेशन, पीढ़ियां पीढ़ियां पीढ़ियां, इतना टाइम लगा रही है जनरेशन टू जनरेशन। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, कुछ ही घंटों में बच्चे हो जाएंगे, बैक्टीरियल सेल्स हो जाएंगे, बेसिकली प्रोजेनीज हो जाएगी इस बैक्टीरियम की। राइट राइट। तो ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ ही तो हुई है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये अगर आप देखें जनरेशन टू जनरेशन वो डबल होते जा रहा है। सेल्स जो है बैक्टीरिया की डबल होती जा रही है। राइट। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये जो डबल हो रहा है, वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें कि बैक्टीरिया की सेल्स डबल होती जा रही, उसको बोलते हैं
डबलिंग टाइम या फिर जनरेशन टाइम, क्योंकि पीढ़ियां बढ़ रही है ना, तो डबलिंग टाइम और जनरेशन टाइम, और उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहां पे भी जनरेशन टाइम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, राइट। चलिए अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो यहां पे मैं लिख देती हूं एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही हो रही है, एक्सपोनेंशियल और लॉग कर्व भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो बेसिकली ये लॉग बेस्ड कर्व है, राइट, लॉग बेस्ड कर्व है। तो कर्व बनाने के लिए, कर्व बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए बताइए? दो एक्सिस चाहिए ना। किस तरीके से कर्व बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाते हैं, तो वही यहां पे हो रहा है। तो यहां पे ले लिया है y एक्सिस, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स लेंगे, y एक्सिस ले ली, और यहां पे ले लिया है x एक्सिस, कर्व बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहां पे ले लिया लॉग ऑफ, यहां पे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, सोच के देखिएगा, लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, और सेल्स है जो यहाँ पे वो बेसिकली बैक्टीरियल माइक्रोबियल सेल्स है, और टाइम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग आर में मान लेते हैं, ओके ओके। तो ये जीरो से नहीं स्टार्ट होता है। मान लिया टाइम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आवर्स में 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, और घंटे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है, उनका लॉगरिथम लॉग हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली ये हो रहा है, राइट। तो यहां से जीरो से ना इनिशिएट करते, यहां से इस तरीके से ये ऐसे 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 बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, खाना देते जा रहे, खाना देते जा रहे बैक्टीरिया को, स्टेगनेंसी आ गई, और उसके बाद में डिक्लाइन हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर ग्रोथ कर्व को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, लोगैरिथम लॉग कर्व बोलते हैं, जो एक माइक्रोबियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट जो स्टेज होगी यहाँ पे, ये जो फर्स्ट स्टेज है, इसको बोलते हैं लैग फेज, इनिशियल, ठीक, यहां पे बिल्कुल स्टार्ट, फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ा, इसको बोले जैसी मल्टीप्लाई हो यहां से लेके यहां तक, ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। ये जो स्टेगनेंट हो गया, ये इसको बोलेंगे स्टेशनरी फेज। तो 3 आ गई फेसेस, और उसके बाद में फाइनली ये जो है इसको बोलेंगे डेथ और डिक्लाइन फेज, डेथ और डिक्लाइन फेज, राइट। तो पहला वाला है लैग फेज, दूसरा है लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, तीसरा है स्टेशनरी फेज, और चौथा है, फोर्थ है डेथ फेज और डिक्लाइन फेज। तो नाम से पता लग रहा है लैग फेज मतलब यहां पे सेल्स जो है, यहां पे जो सेल्स है वो नहीं बढ़ी, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो यहां नहीं बढ़ी। फिर धीरे 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 जैसे मीडिया प्रोवाइड किया, मीडिया के थ्रू बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स मिल गए, खूब सारे बैक्टीरिया हमला कर रहे,
प्रोजेनिस बढ़ती जा रही, बढ़ती, खाना दे दिया आपने बैक्टीरिया को, खाना खाते जा रहे, बढ़ते जा रहे, खाना खाते जा रहे, बढ़ते जा रहे, तो न्यूट्रिएंट्स मिलते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होगी, डबल होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, बढ़ती जा रही। तो यहाँ पे सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, राइट। उसके बाद में स्टेगनेंसी होगी, बस खाना आपने रोक दिया, एक फेज ऐसी आ गई कि नहीं बढ़ेंगे, तो सेल डिवीजन बराबर हो गया यहाँ पे किसके, सेल डिवीजन किसके बराबर हो गया, कहीं ना कहीं डेथ के, ठीक है। जब जितने बढ़ रहे हैं उतने मर भी रहे, जितने बढ़ रहे, क्योंकि खाना आपने रोक दिया, खाना देना बंद कर दिया, तो मरने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, तो स्टेगनेंसी हो जाएगी, स्टेगनेंट, देखिए ग्राफ से पता लग रहा है स्टेगनेंट हो गया, रुक गया है। और फिर जब खाना रोक दिया, डिप्लीशन हो गया, बैक्टीरियल ग्रोथ पे क्या हो गया, स्टारवेशन पॉइंट पे पहुंच गया, तो मरने शुरू हो जाएंगे, तो डेथ फेज या फिर डिक्लाइन फेज शुरू हो जाएगी। क्लियर है ये कर, राइट राइट, तो इजी ना। तो इमेजिन कीजिए जैसे जैसे हाई स्टडीज की तरफ जाएंगे तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं लाइव, हम लोग पॉपुलेशन काउंट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं, ये होता है एक्सपेरिमेंटली और बहुत डीप में होता है आगे जाके, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें, ठीक। सो जनरेशन टाइम आप लोगों को समझ में आ गया, ग्रोथ कर्व आप लोगों को समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए किस तरीके से हो रहा है। और फॉर्मूला अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या है, क्या लगना है। तो जनरेशन टाइम का अब हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो जनरेशन टाइम हम लोगों को समझ में आ गया है, जो है या इसको डबलिंग टाइम भी कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, टाइम टी अपॉन एन, सिंपल वाला फॉर्मूला बता रही हूं, बाकी और भी इसके फॉर्मूलेस होते हैं जो कि अप्लाई करे जाएंगे। सो टी अपॉन एन होता है, यहाँ पे टी का क्या मतलब है, यहाँ पे टी का मतलब है टाइम पीरियड जिसमें कि वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, टाइम पीरियड, जैसे यहाँ पे एवरेज टाइम निकालना, सो टी यहाँ पे है टाइम पीरियड वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, और एन है यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन, राइट राइट। सो पीढ़ियां बढ़ रही है, डबल हो रही है, डबल हो रही है, हो रही है, हो रही है, पीढ़ियां बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, नंबर डबल होते जा रहे हैं बैक्टीरिया की, क्लियर है। अब नंबर ऑफ जनरेशन का भी ये फॉर्मूला है, अब इसका भी एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 की पावर एन। सो यहाँ पे एन जो है वो ये रहा, नंबर ऑफ जनरेशन है, एन टी जो है पहले भी इस बेसिस, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किए, एन नॉट और एन टी, तो ये है फाइनल पॉपुलेशन, और ये है इनिशियल पॉपुलेशन, बस यही फॉर्मूला लगना है इस क्वेश्चन को। आधे बच्चे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे ऐसे ही लाइव, कॉमन सेंस से। चलिए लगा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगना है, बाकी और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में कवर अप करूंगी लेक्चर्स में भी, और जैसे साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पे एनटी की जो वैल्यू है, जो फाइनल पॉपुलेशन है वो दे दी गई है 4 इंटू 10 की पावर 6 सेल्स, राइट। एन नॉट जो है वो दे दिया हुआ है 10 की पावर 6 सेल्स, राइट। जनरेशन टाइम दे दिया गया है, जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, और हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है, टी कैलकुलेट करना है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 की पावर एन, तो यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स 10 की पावर 6 इंटू 2 की पावर एन, यहाँ से एन कैलकुलेट हो जाएगा, तो 2 की पावर एन हो जाएगी यहाँ पे 4, राइट। सो 2 की पावर n इक्वल्स 2 की पावर 2, देयरफॉर n जो आ गया वो 2 आ गया, सो नंबर ऑफ जनरेशन जो है 2 आ गई, टाइम पीरियड निकालना है हम लोगों को, क्लियर है। सो g इक्वल्स t अपॉन n, सो t इक्वल्स 20 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज
40 मिनट्स। क्लियर? प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। क्लियर? टी निकालना था, नंबर ऑफ जनरेशन 2 आ गई, जनरेशन टाइम 20 दिया हुआ है, जो टाइम पीरियड एवरेज टाइम पीरियड है उस पर्टिकुलर ग्रोथ को अचीव करने के लिए वो 40 मिनट्स आ गई। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 40 मिनट्स। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। सो मजा आया इस क्वेश्चन को क्रैक करने में। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो है आप लोग और देखिएगा, जानिएगा, राइट। सो डबलिंग टाइम, जनरेशन टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रोथ कर्व इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज मैंने कवर किए माइक्रोबायोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे जाके अभी हम लोग और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आया। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।